जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको जो हमारा जॉइंट्स होते हैं यानी कि संधि उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। और इस वीडियो के अंदर हम मांसपेशी लिखे नहीं है, ठीक है। जो हमारा मांसपेशी टॉपिक है यानी कि मसल्स, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, ओके। और सभी लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये 9 दिन काफ़ी प्रिय होने वाले हैं हिंदुओं भाइयों और बहनों के लिए। चलिए अब देखते हैं मसल यानी कि मांसपेशी। मसल्स आर द बंडल्स ऑफ फाइबर, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, मसल्स आर द बंडल्स ऑफ फाइबर। हिंदी में कहा जाए तो जो मांसपेशी होती है वह फाइबर का एक समूह होता है। किसका समूह? फाइबर का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। जो मसल होती है वो फैलती है और सिकुड़ती है, यानी कि जो मांसपेशी होती है वह फैलती है और सिकुड़ती है। पर क्यों सिकुड़ती है भाई? कुछ तो रीज़न होगा। उसका रीज़न होता है मूविंग, चलने फिरने के लिए जो मसल होती है वो हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से फैलती और सिकुड़ती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड मायोलॉजी, यानी कि जो हमारा मांसपेशी होता है उसके बारे में अगर आप सिर्फ मांसपेशी के बारे में पढ़ेंगे तो जो वो पढ़ाई होती है उसे हम कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। देयर आर टोटल 600 मसल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मानव शरीर में 600 मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लार्जेस्ट मसल, सिर्फ लार्जेस्ट लिखे हैं पर मसल का टॉपिक है यानी कि मांसपेशी का, तो मांसपेशी के ऊपर ही होगा। लार्जेस्ट मसल ग्लूटिमस। कौन सी? ग्लूटिमस, ठीक है। जो सबसे बड़ी मांसपेशी है वो है ग्लूटिमस। देखिए, बड़ा और लंबा में अंतर होता है, बच्चे इसमें कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। बड़ा यानी कि चौड़ा, चौड़ाई में बड़ा, और लंबा यानी कि लेंथ में लंबा। जैसे कि जो कुतुब मीनार है वह लंबा है, पर जो लाल किला है वह बड़ा है, ठीक है। जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वह होती है ग्लूटिमस। कौन सी? ग्लूटिमस। यह पीठ में पाई जाती है। कहाँ पर? पीठ पर, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट मसल होती है यानी कि सबसे लंबी मांसपेशी वह होती है सार्टोरिस। कौन सी? सार्टोरिस, ठीक है। सार्टोरिस थाई में होती है। कहाँ पर होती है? थाई में। और थाई में सबसे लंबी हड्डी भी होती है फीमर। याद रखिएगा, सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे लंबी मसल यानी कि मांसपेशी सार्टोरिस, ठीक है। स्मॉलेस्ट मसल यानी कि सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। कौन सी? स्टेपिडस। यह कान में पाई जाती है। कहाँ पर? कान में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान की, ठीक है। स्टेपिडस और स्टेप्स दोनों आजू बाजू में ही होती है, ठीक है। और जो मांसपेशी होती है यानी कि जो मसल होता है उसमें कौन सा द्रव है यानी कि लिक्विड भरा होता है? सर्कोप्लाज्मा लिक्विड। कौन सा लिक्विड? सर्कोप्लाज्मा लिक्विड। प्रोटीन देखा जाए तो मायोसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन प्रोटीन। यानी कि जो मसल होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। मांस में थकावट लैक्टिक एसिड द्वारा होती है, ठीक है। जैसा कि आपने बच्चों या बूढ़ों या कोई भी हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति को देखा होगा, वो कहते हैं कि मांस में दर्द हो रही है। देहात वाले लोग तो कहते हैं गुद्दा दुखा था, मतलब गांव वाले लोग के हिसाब से गुद्दा यानी कि मांस होती है। तो मांस क्यों दर्द होती है? उसके अंदर लैक्टिक एसिड होती है। ये जब ज़्यादा हिलती डुलती है तो इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है वो ज़्यादा हिलने के कारण इस तरह पंप करने लगता है जिससे दर्द होता है, ठीक है। मांस में थकावट क्यों होती है? लैक्टिक एसिड द्वारा होती है, ठीक है। अब देखते हैं दो एक चीज़ है, बाइसेप और ट्राइसेप। यह होता क्या है? देखिए, जो बाइसेप होता है और जो ट्राइसेप होता है ये दोनों हमारी मांसपेशी के एग्जाम्पल हैं। और जो ये ग्लूटिमस, सार्टोरिस और स्टेपिडस है ये भी एग्जाम्पल ही हैं। तो अगर आपको याद करने में एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो इससे आपका सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट ये सब भी याद रह जाएगा। तो देखिए, जो बाइसेप होता है वो हाथ के इस हिस्से का जो मसल होता है उसे हम कहते हैं बाइसेप। और जो ट्राइसेप होता है वो इसका अपोजिट यानी कि ये वाले हिस्से का जो मसल होता है उससे हम कहते हैं ट्राइसेप, ठीक है।
एग्जाम्पल ऑफ हैंड मसल, ठीक है। अब देखते हैं मसल। ये देखिए, ये तो पहले बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली और काफ़ी लुल्ला सा टॉपिक है, तो ये इतना पढ़ने में ख़त्म भी हो जाएगा। तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। अब देख लेते हैं मसल। इसमें दो मसल होती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ओके, कौन से दो टाइप के होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ओके, ज़रा माइक अपने पास ले लेते हैं। तो देखिए, जो वॉलंटरी मसल होती है यानी कि ऐच्छिक मांसपेशी, कौन सी, ऐच्छिक मांसपेशी, और इनवॉलंटरी यानी कि अनैच्छिक मांसपेशी, ठीक है। अब देखिए, जो ऐच्छिक मांसपेशी होती है यानी कि वॉलंटरी मसल, वो आपकी इच्छा अनुसार काम करती है। यानी कि देखिए, जो हाथ और पैर की मसल होती है यानी कि मांसपेशी होती है, अगर आप चाहें तो अपना हाथ पैर हिला सकते हैं। कौन ऐसा है जो नहीं हिला सकता है, सब हिला सकते हैं। तो जो हाथ और पैर की मसल होती है वह ऐच्छिक मांसपेशी यानी कि वॉलंटरी मसल होती है, और जो इनवॉलंटरी होती है यानी कि अनैच्छिक, जिसको आप अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करा सकते, वो होती है अनैच्छिक। एग्जाम्पल है हार्ट का मसल, लीवर का मसल। देखिए, अब जो ये हमारा वॉलंटरी और इनवॉलंटरी है, इसके अंदर भी कुछ पार्ट आते हैं। वॉलंटरी के अंदर एक पार्ट है, इनवॉलंटरी के अंदर दो पार्ट है, ठीक है। काफ़ी मतलब एकदम ईजी है ये। देखिए, वॉलंटरी के अंदर आता है स्केलेटल मसल। कौन सा, स्केलेटल मसल, यानी कि कंकाल की मांसपेशी। तो जो स्केलेटल यानी कि कंकाल के ऊपर जो कोई भी मांसपेशी होगी वो किस कैटेगरी में आएगी, स्केलेटल मसल यानी कि कंकाल की मांसपेशी। ख़त्म। और अब देखिए, इनवॉलंटरी के अंदर आता है पहला, देखिए इसके अंदर दो पार्ट हैं। देखिए, पहला आता है हार्ट और कार्डियक मसल, यानी कि हृदय की मांसपेशी। हार्ट और कार्डियक पर्यायवाची हैं, डिफरेंस नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हार्ट के अंदर जो मसल आता है, हार्ट के अंदर हड्डियाँ नहीं होती, तो जो हार्ट के अंदर मसल आता है वो मसल को हम क्या कहते हैं, हार्ट मसल, हार्ट और कार्डियक मसल। और हिंदी में तो एकदम सरल है, हृदय की मांसपेशी, यानी कि जो हृदय के पास रहेगी, जो हृदय में रहेगी, वो किसकी मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी। और एक और इनवॉलंटरी के अंदर आता है स्मूथ मसल, यानी कि चिकनी मांसपेशी। अब देखिए, आपको स्मूथ मसल सुन के समझ में आएगा एकदम चिकना होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, स्केलेटल मसल के अंदर जो हड्डियों यानी कि स्केलेटल के ऊपर रहेगी वो आएगी, हार्ट और कार्डियक के अंदर जो हार्ट के पास रहेगी वो आएगी। तो ये दोनों को छोड़ के जो मसल बनेगा, मतलब जो मसल बचेगा, वो होगा स्मूथ मसल, यानी कि चिकनी मांसपेशी। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका लीवर। लीवर के अंदर हड्डी नहीं होती, वो एकदम 100% मांस से बना होता है। वो किसका एग्जांपल होता है, स्मूथ मसल का होता है। और जो हमारे ग्लैंड होते हैं, यानी कि जो जैसे जिसके अंदर द्रव्य भरे होते हैं, जैसे कि जो हमारा ये होता है सैलिवेरी ग्लैंड, वो भी एक टाइप का ग्लैंड है, मतलब उसके अंदर जो सलाइवा होता है वो कंज्यूम होता है। और जो सैलिवरी ग्लैंड होता है उसके अंदर भी हड्डियाँ नहीं होती है, ठीक है। यानी कि वह खुल्लम खुल्ला मांस से बना होता है, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा मांसपेशी यानी कि मसल का टॉपिक है वह ख़त्म होता है। अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।